भलाई प्रभु जी हम सब पर सदा के लिए प्रभु जी, वो अनुग्रह, वो सामर्थ प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप प्रभु वो सामर्थ देते हो हमें, वो बल देते हो प्रभु, वो सामर्थ के द्वारा प्रभु जी हम चलने पाते हैं प्रभु जी मसीह में प्रभु जी, वो दौड़ में प्रभु जी हम दौड़ने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। करीब आने से
परमेश्वर मंदिर में आए प्रभु जी, हम तेरे पास आए प्रभु। प्रभु जी हम भटके हुए थे प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें वो राह दिखाई प्रभु जी, वो मंजिल दिखाई प्रभु। हम आपकी ओर प्रभु जी वो जाने पाए प्रभु जी। हम भटके हुए थे प्रभु जी, फिर भी आपने हमें राह दिखाई प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते उन वचनों के लिए प्रभु, जिन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने वो मार्ग हमें दिखाया प्रभु जी। क्योंकि मार्ग जीवन सत्य प्रभु सिर्फ आप हो प्रभु। आपके द्वारा, आपके बिना प्रभु जी और कोई स्वर्ग नहीं जा सकता प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। मंदिर में आया हूँ, एकल में खड़ा हूँ, टूट गया पास आया हूँ मंदिर में आया
टाइम प्रभु जी इधर उधर भटक जाते हैं प्रभु, फिर भी आप हम पे वो दया करते हो प्रभु जी, और वो मार्ग पे लाते हो प्रभु जी। आप दयावंत परमेश्वर हो प्रभु जी, करुणामयी परमेश्वर प्रभु जी, आप एक नूतन जीवित परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम मांगते इस क्षण में प्रभु जी, आप प्रभु जी हमारे हृदय से बातें कीजिए प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा प्रभु जी। पास्टर राजे को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आने वाले वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम मांग करते हैं प्रभु जी, और बढ़ाइए प्रभु जी लोगों को प्रभु जी, और लाइए प्रभु जी चर्च में प्रभु जी, बैठने तक की जगह न बचे प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी वो अधिकार से प्रभु जी जो आपने हमें दिया, बेटे का अधिकार प्रभु जी, बेटे के अधिकार से मांगते हैं प्रभु जी, और लोगों को प्रभु, और प्रभु जो यहाँ पे प्रभु चंगाई के लिए या फिर किसी परेशानी की वजह से प्रभु जी, या वीडियो में जो देख रहे प्रभु, वो अगर किसी मुसीबत में चल रहे प्रभु जी, आप हेल्प करना प्रभु, आप उनके हार्ट से बातें करना प्रभु जी, आप छूना प्रभु जी, आप बातें कीजिए प्रभु हमसे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। जो वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का स्वागत करते हैं हम। वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए। लॉर्ड प्यारे पिता, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु इस समय। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपको महिमा देते इस समय हम। प्रभु हमसे बातें कीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, ये आपका चर्च है परमेश्वर। आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु ये कलीसिया में प्रभु आपकी उपस्थिति यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपको उपस्थित है हमारे बीच में परमेश्वर। यस पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते इस समय। सर्वोच्च परमेश्वर, हृदय को जांचने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जैसे आपके स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पे और हमारे जीवन से और इस कलीसिया से आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। ये समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ब्लेस कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए प्रभु। वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आमीन। मेरे साथ आप समोपदेशक का किताब खोल सकते हैं। समोपदेशक का अध्याय 10 और वचन नंबर 20 में है।
यहाँ पे पंक्ति इस प्रकार से लिखी है कि तू राजा को अपने विचार में भी शाप ना दे और ना किसी धनवान को अपने शयन कक्ष में शाप दे, क्योंकि आकाश का पक्षी ध्वनि को ले उड़ेगा और उड़ने वाला प्राणी बात को प्रकट कर देगा, है ना। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, निर्गमन का अध्याय में है, निर्गमन का अध्याय 22 और वचन नंबर 28। निर्गमन चैप्टर 2 वर्स नंबर 28। तू परमेश्वर को शाप ना देना और ना ही अपने प्रधान को शाप देना। प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु इन वचनों को, प्रभु आपको महिमा देते हैं लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे है ना सुलेमान राजा समुपदेशक का लेखक जो है ना, हम सबको पता है कि इसका लेखक कौन है। और सुलेमान राजा लिख रहे और किसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पे कि तू अपने राजा को, दूसरा ट्रांसलेशन बोलते हैं कि अपने मन में भी क्या करने के लिए, शाप ना देने के बारे में कह रहा है राजा को। और देन अगला हिस्से में लिखा है कि ना किसी धनवान को शयन कक्ष में शाप दे। मतलब शयन कक्ष मीन्स कोठरी, जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है ना। दो व्यक्ति के लिए मतलब एक तो राजा के लिए कहा गया है और दूसरा धनवान के लिए। लेकिन निर्गमन में जब देख रहे हैं तो वही चीज़ को क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर को भी अपने मन में शाप नहीं देना। क्या परमेश्वर कोई शाप दे सकता है? है ना, सवाल है कि लेकिन लेखक लिख रहे, मूसा उस चीज़ को लिख रहा है क्योंकि उस समय में परमेश्वर के प्रति जो विचारधारणा थी कि किस प्रकार की विचारधारणा थी, और उसके साथ साथ क्योंकि परमेश्वर का जो नाम था पवित्र नाम था, और उस हिस्से में एक ऑनर बहुत इम्पोर्टेंट था, आदर। मलाकी के अध्याय में लिखा गया है, क्या बोलता है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। तो शाप ना देने का मतलब परमेश्वर कोई शाप नहीं दे सकता, लेकिन क्या है, एक ऑनर होना बहुत इम्पोर्टेंट था। कि जब पुराने नियम में किताब मतलब बाइबल जब लिखते थे लेखक, तो क्या होता, जब याहवे शब्द आता था तो क्या पता है, इतना पवित्र वो हिस्सा था कि उस कलम को तोड़ दिया जाता था और नई कलम इस्तेमाल किया जाता था। और क्या होता था पता है, उस शब्द को बहुत साइलेंट में लिया जाता था ना, इतना ऑनर था। समझ गए ना। सोचिए कि अभी जितना भी लिखा है, जब याहवे शब्द आ गया तो वहाँ पे कलम तोड़ के नई कलम इस्तेमाल की जाएगी और वहाँ से शुरुआत किया जाएगा। क्या था, आदर बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो टॉपिक ये है आज के मैसेज का कि डॉक्ट्रिन ऑफ फियर एंड ऑनर, डर और भय का सिद्धांत। डर और भय का सिद्धांत समुपदेशक में देख रहे हैं तो दो व्यक्ति, मतलब दो जो पद का बात कर रहा है, एक तो राजा की बात कर रहा है, एक धनवान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण पाठ है ये, क्या कह रहा है यहाँ पे कि अपने मन में भी शाप ना देना। कोई नहीं देख रहा है, मन में शाप दे रहे तो क्या कोई किसी के मन को देख पा रहा है? लेकिन गॉड मनुष्य को देखता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सीटी स्कैन कर देता है, MRI। हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो न्यूरोलॉजिस्ट स्टडी करता है ना, दिमाग के बारे में। लेकिन उसको भी पूरी तरह से वो पार्ट नहीं पता चल पाता है कि माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन गॉड, वो जो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन
एक और भी है जो जानता है और वो पार्ट बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना। और धनवान को भी क्या, अपने कोठरी में भी शाप न देना। कोठरी में कैसा है, दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पक्षी, क्योंकि आकाश के पक्षी क्या करेगा, उन शब्दों को लेकर, सोचिए कि कोठरी में आकाश का पक्षी आ सकता है क्या, या आपके मन में आकाश का पक्षी आ सकता है क्या, कोई प्राणी आ सकता है क्या? हाँ, आपके मन में कोई पक्षी आने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। कैसे? यहाँ पे जो पक्षी है कौन है पता है? दुष्ट आत्मा और शैतान है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये बातें जो हमने बात की किसी को नहीं पता है, लेकिन वो बात पक्षी उठा ले, वहाँ से लेता है और क्या है, प्रकट कर देता है जहाँ पे प्रकट करना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा परमेश्वर भी जानता है, हमारा परमेश्वर भी जानता है कि कितना ऑनर की बात है। एक तरफ हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई भय नहीं है, भय का मीन्स कोई आदर नहीं है उसके प्रति, या दूसरा ये है कि कोई डर भी नहीं है। कितना आसान है, इंसान इस तरीके से जी सकता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए ऐसा जीना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, इसलिए मूसा वहाँ पे लिख रहा है निर्गमन में, तू अपने परमेश्वर को शाप न देना। मतलब आदर होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो परमेश्वर है, पिता है, तो उसका आदर होना, उसके पास हक है कि उसका आदर किया जाए, है ना। एक यशायाह का 33 चैप्टर खोलिए मेरे साथ। 33 और वर्स नंबर 5, 6। यशायाह का 33 अध्याय वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, यहोवा सर्वोच्च है, वो तो ऊंचे पर विराजमान है, उसने सियोन को न्याय और धार्मिकता से भर दिया है ना। ऊंचे पे विराजमान है परमेश्वर, है ना। कई बार हम पुराने नियम में देखते हैं तो जब गॉड बातें करता है तो ज़्यादातर पहाड़ पे, है ना। मूसा से बात किया पहाड़ पे, है ना। कई बार पहाड़ पे परमेश्वर बातें करता है। ऊंचाई, है ना, ऊंचाई बहुत जिक्र है पुराने नियम में बाय द वे, लेकिन ऊंचाई क्या, एक तस्वीर है, स्वर्ग की एक तस्वीर है बाय द वे। और सियोन जो शब्द है वो भी वही स्वर्ग की तस्वीर है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे वचन, कि वो तो ऊंचे पर विराजमान है। पहले उसके बारे में क्या बोल रहा है, कि परमेश्वर की सर्वोच्चता को बता रहा है कि कितना सर्वोच्च परमेश्वर है, और उसका निवास स्थान भी बता रहे कहाँ पे वो निवास करता है ना। और देन उसने सियोन को न्याय और धार्मिकता से भर दिया है। जजमेंट, क्या, न्याय और धार्मिकता, राइचस, है ना। हम राइचस जो शब्द पढ़ रहे थे, बाइबल क्लास में पढ़े थे, जस्टिस, है ना। जस्ट जो शब्द है कि परमेश्वर के साथ सही होना। यदि मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं हूँ तो मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति डर भी नहीं है, मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति आदर भी नहीं है। और परमेश्वर तो ठीक है, कई बार परमेश्वर ने जो लोगों को रखा है उनके प्रति भी वही भावना हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव किस तरीके से है कि परमेश्वर सर्वोच्च है। लेकिन आगे पंक्ति में यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 6 में, वो तेरे जीवन काल का आधार होगा तथा उद्धार, बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा, है ना। सबको खजाना पसंद है,
कोई है जिसको नहीं पसंद है? हाँ, खजाना। हाँ, अद्भुत वचन है। क्या बोलता है? वो तेरे जीवन काल का आधार होगा तथा उद्धार, बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। हाँ, खजाना तो चाहिए लेकिन यहोवा का भय नहीं चाहिए। तो कैसे उस खजाने की वैल्यू समझ में आएगा? उस खजाने देने वाले को वैल्यू भी नहीं रहेगा। तो जब हमारे दिल में वो जो आशीष देने वाला जो हमारा परमेश्वर, उसके प्रति आदर नहीं है, भय नहीं है, तो उसके दिए हुए आशीष, खजाना कैसे हम वैल्यू कर पाएंगे? परमेश्वर हमें बहुत सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, लेकिन जिस वक्त मेरे अंदर, एक विश्वासी के अंदर जो परमेश्वर ने रखा है, या परमेश्वर के प्रति आदर और भय, जिस भय जो शब्द है वो है आदर और डर नहीं है, वहाँ पे मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर के पास क्या है? हमारे पास हमारे लिए उद्धार का खजाना है। साल दे, है ना। यहाँ पे जो पंक्ति कह रहा है कि जीवन काल का आधार होगा। जीवन काल का आधार, है ना। इंग्लिश में क्या बोलता है कि प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, है ना। प्रॉस्पेरिटी जो है ऐसा है जीवन काल में, मतलब जब तक हम हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें जुड़ा हुआ है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान का खजाना भी है। लेकिन उसके पास उसके साथ में कंडीशन ये है। कंडीशन मतलब कहने का परमेश्वर कंडीशन नहीं रख रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत सीखने जैसा पार्ट ये है कि यहोवा का भय उसका धन है ना। उसका धन होगा। ये सारी चीज़ें गॉड ने रखा है, लेकिन मैं उस चीज़ को मिस कर सकता हूँ जो गॉड मेरे लाइफ में वो करना चाहता है ना। गॉड मेरे लाइफ में जो चीज़ें देना चाहता है, वो चीज़ मैं कब मिस कर सकता हूँ? यदि मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, यदि मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति डर नहीं है। जब लोगों को परमेश्वर के प्रति आदर नहीं होता है, डर नहीं होता है, तो आसानी से पाप कर जाते हैं लोग, आसानी से। क्यों? कोई नहीं देख रहा है मुझे, हाँ, कोई नहीं देख रहा है। कोठरी में बंद है, दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं देख रहा है मुझे। मेरे मन को भी कोई नहीं पढ़ पाएगा, मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, है ना। ये विचार आ सकता है भाई। तो ये लोग पाप तभी कर जाते हैं जब डर नहीं होता, जिस तरह भय नहीं होता, है ना। परमेश्वर के प्रति भय नहीं होना। भय बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे विश्वासी जीवन में। जब भय खो देते हैं तब क्या होता है? आशीष तो खो ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सारी चीज़ों को खो देते हैं जो परमेश्वर देना चाह रहा है। सिर्फ आशीष ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हिस्से हैं, उस चीज़ को खो देता है एक विश्वासी। और जब बातें करता है बंद है ना, शयन कक्ष में, कोठरी में, मन में राजा के खिलाफ या किसी धनवान के खिलाफ, तो पक्षी क्या करता है? मत्ती का अध्याय 13 में जो बीज बोया गया था, एक बीज को क्या है, जब रास्ते में वो बीज गिरा तो क्या हो गया? पक्षी आकर क्या किया? चुग ले गया। वही पक्षी यहाँ पे है। वचन जब चुग सकता है, तो क्या आपके दिल में जो विचार है, जो परमेश्वर के प्रति या किसी धनवान के प्रति, या परमेश्वर ने किसी को एक स्थान पे रखा है, उसके प्रति अगर वो विचार रहेगा, गलत विचार रहेगा, तो क्या उसको जाके नहीं कर सकता? हाँ, बहुत वो क्या करता है? लेता है और वो लेके प्रकट कर देता है। वो प्राणी है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ समुपदेशक में। सोचिए इस हिस्से को कि जब वो परमेश्वर के वचन जो बोया गया है,
उस वचन को चुरा सकता है, तो क्या हमारे माइंड में जो शब्द होते हैं राजा के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ या कोई पास्टर टीचर के खिलाफ शब्द अगर तैयार होते हैं तो उस चीज़ को क्या वो नहीं लेगा? ले सकता है ना। इसलिए हमारे लाइफ में वो पार्ट डॉक्टर स्टीवन का क्लास में लाइक ये शनिवार को क्लास अद्भुत क्लास था और उस क्लास में उन्होंने बहुत अद्भुत चीज़ें कही उन्होंने क्लास में। और क्लास में क्या था, मतलब उन्होंने रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वस्तुनिष्ठ हिंदी में शब्द होता है, विषयात्मक मतलब सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ, है ना। तो कई बार हम सब्जेक्टिविटी जो होता है विषयात्मक पे, है ना, वो चीज़ें जब जीने लगते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में ये है कि एक पास्टर टीचर के द्वारा, पास्टर टीचर भी पापी है उन्होंने कहा क्लास में, लेकिन जो स्टूडेंट है वो भी पापी हैं लेकिन परमेश्वर ने पास्टर टीचर को रखा है। लेकिन जब उस पास्टर टीचर की रिसीव कर सुनते हैं तो उस ऑब्जेक्टिविटी में सुनते हैं, और उस है ना वस्तुनिष्ठ जो शब्द है, तो मतलब हम बहुत एक सीधा से एग्जाम्पल दिए थे विषयात्मक के बारे में, सब्जेक्टिविटी के बारे में। कैसा था कि ऑफिस में एक ने मतलब कल ही पूछ रहे कौन वो व्यक्ति था ऑफिस में किसी ने चाय बनाया और चाय बनाने के बाद सबके सामने पेश किया, लेकर आया चाय, है ना। विषयात्मक बात ये हो सकती है, ये बोल सकते हैं अरे चाय में कितना शक्कर डाला है, चाय कैसी बनी है, अच्छी नहीं बनी है और शक्कर बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्या हो गया? है ना, विषयात्मक बात हो गया, सब्जेक्टिविटी में मैं घुस गया हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाय बनाने वाले ने कितना मेहनत से बनाया, चाय पकने तक वहाँ पे खड़ा रहा। मैं ये सोच सकता हूँ, है ना, मेहनत दिया, समय दिया, और वो हृदय उसका सोचने जैसे कि मेरे पास सर्व करने के लिए लेकर आया। ये क्या है? मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, है ना, मैं इस तरह से सोच सकता हूँ। और जब इस तरह से हम जीने लगते हैं, वहाँ पे ब्लेसिंग है, वहाँ पे क्या है? ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने बहुत सारा ब्लेसिंग रखा है, लेकिन जब मेरे हृदय में, जब एक विश्वासी के अंदर भय नहीं होता परमेश्वर के प्रति, वो आशीषों को खो देता है। उदाहरण के तौर पे पुराने नियम में उत्पत्ति के अध्याय में देखते हुए यूसुफ का लाइफ, है ना, यूसुफ का लाइफ में उत्पत्ति का अध्याय 39 में वचन नंबर 7 से जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है? पोतीपर की वाइफ यूसुफ को देखकर, है ना, उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब कि यूसुफ को बोलती है कि तू मेरे साथ सहवास कर। यूसुफ यंग था, लेकिन वो पोतीपर के घर, पोतीपर जो फिर है ना राजा था मिस्र में, उसके घर में वो गुलाम के जैसा था। लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि तू मेरे साथ सहवास कर। बहुत बार कोशिश किया, लेकिन यूसुफ ने नकार दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया, उस घर पे कोई नहीं था, और दिन क्या हो गया, उस पंक्ति को पढ़ते बाय दे। ओके, क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने कामुकता की दृष्टि यूसुफ पर लगाई और उससे कहा मेरे साथ लेट। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देख, मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय में कुछ नहीं जानता कि इस घर में क्या क्या है, और जो कुछ उसका है वो सब उसने मेरे हाथ में सौंप दिया है। क्या आप कह रहा है कि मेरे स्वामी को
कुछ नहीं पता कि इस घर में क्या क्या है, सोचिए। लेकिन यूसुफ के हार्ट में क्या है? एक डर भी है और एक भय भी है, आदर भी है। बाय द वे, भले ही गुलाम के जैसा लाइक वहाँ पे रखा गया था यूसुफ को, लेकिन सोचिए इतना कठिन हालत में भी उसके प्रति, अपने स्वामी के प्रति उसके दिल में क्या है? आदर है। हाँ, आदर है। क्या कह रहा है? मेरे स्वामी ने जो इस घर में रखा है क्या क्या है उसको नहीं पता, सब कुछ मेरे हाथ में किया है। लेकिन आगे, हाँ, वचन नंबर 9 में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। सोचिए, दास के रूप में ले जाया गया था, लेकिन कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। और हाँ, और क्या लिखा है यहाँ पे? उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी। तब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ? ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर के विरोध में कैसा पाप कर सकता हूँ? कोई नहीं देख रहा था। हाँ, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके मन में, अपने मन में यूसुफ ने वो विचार भी नहीं आने दिया। अपने राजा के प्रति मन में शाप तो छोड़ने जैसा, मतलब अलग बड़ी बात है, लेकिन एक छोटे शब्द भी नहीं आने दिया। दुष्टता से भरे शब्द भी नहीं आने दिया, या विरोध से भरे शब्द भी नहीं आने दिया। यह है परमेश्वर का भय। हाँ, ये है परमेश्वर का भय। और उस पंक्ति में आगे लिखा है, हाँ, और ऐसा हुआ कि वह दिन प्रतिदिन यूसुफ को मनाती रही और उसके साथ लेटने या उसके संग रहना स्वीकार, मतलब हाँ, यूसुफ उसके संग रहना स्वीकार नहीं किया। आना एक समय आता है कि वो यूसुफ कपड़ा पकड़ती है और यूसुफ भागता है, लेकिन उस वजह से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो सेंटेंस क्या कह रहा है कि राजा ने सब कुछ सौंपा है मुझे, मेरे स्वामी ने सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन मैं अपने स्वामी के प्रति कैसे, स्वामी के प्रति और उस परमेश्वर के प्रति मैं कैसे पाप करूं? ये था परमेश्वर का भय। कोई नहीं देख रहा है ना। और दानियल की किताब में आते, दानियल की किताब में जब 40 हाथ लंबी, है ना, नबूकदनेस्सर ने मूर्ति, सोने की मूर्ति बनवाई, तो एक राजाज्ञा निकलवाया कि यदि कोई भी इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा, उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और वहाँ पे 3 इब्रानी लड़के थे जो परमेश्वर के दास थे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और देन कुछ जासूस लोगों ने, राजा के कर्मचारी लोगों ने कहा कि राजा, क्या आपने राजाज्ञा नहीं निकाली है कि यदि कोई भी इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा? और उन्होंने कहा कि 3 लड़के हैं जो इनकार कर दिया दंडवत करने से, और उनको लेकर आया जाता है राजा के सामने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा, हे राजा, हमारा जीवित परमेश्वर हमको बचा सकता है इस भट्ठी से, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी बचाया तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। क्या था? राजा के प्रति भय भी नहीं था। भय करने का मतलब कि बुरे चीज़ से भय, है ना, कि बुरे चीज़ मतलब वो चीज़ नहीं करना जो परमेश्वर चाहता है। समझ गए ना? और जब ये चीज़ होता है तो सही चीज़, तो सही तरीके का भय नहीं होता। मतलब कहने का मतलब उन्होंने डरे नहीं राजा से। लेकिन एक तरफ है परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आदर उनके हृदय में था। क्या था? ये आदर की बात है। बाय द वे, क्या कहा उन्होंने? हे राजा, हमारा जीवित परमेश्वर हमको बचा सकता है, यदि नहीं भी बचाया
तो हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और क्या हुआ वहाँ पे? भट्टी में डाल दिया गया। 7 गुना तेज की गई भट्टी का जो टेम्परेचर, तापमान, और उस भट्टी में डाल दिया गया। भट्टी में डाल दिया गया तो क्या होता है? वहाँ पे देखा कि चौथा पुरुष वहाँ पे है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब हम इस तरह की लाइफ देखते हैं तो हमारे लाइफ में हम उस परमेश्वर को देख पाते हैं। जब हम उस परमेश्वर के प्रति डर और भय से जीते हैं तो उस परमेश्वर को हम अपने लाइफ में देख पाते हैं। लोग डर और भय में नहीं जीते हैं, इस वजह से परमेश्वर को अपने लाइफ में नहीं पाते हैं वो, है ना। पाप कर जाते हैं लोग। पाप करने का मतलब कि बंद कोठरी में चलो किसी के प्रति शाप, है ना, भला बुरा कह लेते हैं। पवित्र आत्मा तो है, पवित्र आत्मा जेंटलमैन, है ना, क्या बोलते हैं, जेंटलमैन की तरह आपके अंदर रह रहे, आपको प्रेशराइज नहीं करेगा। क्यों? एक शांति, है ना। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तो ऊपर से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, तो क्या है, बाय द वे, वो जो कबूतर है ना, पाख्ता शब्द इस्तेमाल किया गया उसके लिए, तो बहुत शांति जगह में रहता है। अगर थोड़ा भी आवाज़ होगा ना तो वहाँ पे नहीं रहता वो। पवित्र आत्मा भी वैसे ही है, आपके अंदर है, लेकिन जब एक विश्वासी अपने मन में किसी के प्रति भला बुरा कहता है या सोचता है तो क्या होता है, वो विश्वासी बाय उस पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा शांत बैठा है, बाय द वे शांत बैठा है। लेकिन क्या है, क्या उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाता है? जब ये विचार उस व्यक्ति के मन में चलता रहता है, जो राजा हो या धनवान हो या कोई भी जो परमेश्वर ने पद पे रखा है, उन लोगों के प्रति गलत विचार धारणाएं होती है, तो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा है, ऐसा रह रहा है हमारे अंदर, लेकिन यदि मैं सोच रहा हूँ किसी के प्रति गलत विचार आ रहे, शाप का कहने का मतलब एक विश्वासी को शाप तो नहीं लगेगा, लेकिन भले बुरे जो विचार है, हाँ, क्या है, जब आ रहा है तो मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इब्रानी लड़के थे, परमेश्वर के प्रति डर भी था, परमेश्वर के प्रति आदर भी था, इस वजह से वहाँ पे चौथे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उसकी उपस्थिति को देख पाए और वो बच भी गए। बाय द वे क्या हो गया, वहाँ पे लिखा है कि उनके एक बाल भी नहीं झुलसे। बाल कहने का मतलब सर के बाल तो थोड़ा जाड़े होते हैं, लेकिन आपके रोआ जो होता है ना, पतले होते हैं, हाँ, एक रोआ भी नहीं झुलसा। सोचिए, वो महान परमेश्वर इस तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, समझ गए ना। और देन क्या हो गया पता है, उनको डालने वाले लोग झुलस के पास हुए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे देखी, वहाँ पे पाया उन्होंने उस उपस्थिति को, है ना। सोचिए, कोई उस शयन कक्ष में उस कोठरी में बंद करके कोई राजा या धनवान या किसी जो परमेश्वर ने पद रखे हैं, जो शाप भरे शब्द सोचता है, तो क्या वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? है या नहीं है? है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी उपस्थिति वहाँ पे मैनिफेस्ट, प्रकट नहीं हो पाती। पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम को हम क्या है, दबा देते हैं उस विचार के द्वारा। परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। नीति वचन का अध्याय नीति वचन का अध्याय कौन सी 14 अध्याय वचन नंबर 27 में लिखा है कि यहोवा, उस पंक्ति को पढ़ते हैं, अध्याय 14 वचन नंबर 27।
हाँ, यहोवा का भय जीवन का स्रोत है, जिससे कि मनुष्य मृत्यु के फंदे से बच जाता है। हाँ, क्या परमेश्वर का भय मृत्यु के फंदे से बचाता है। क्या हो गया वहाँ पे 3 इब्रानी लड़के जो हैं, आग के भट्ठी में डालना क्या लगता है, साधारण था। 7 गुना तेज किया गया उसका टेम्परेचर जो है, उसका तापमान 7 गुना तेज किया गया, धधकाया गया बोलते हैं। वहाँ पे क्या था, डेथ थी वहाँ पे, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का भय था। इस वजह से क्या ये पंक्ति क्या बोल रही है कि यहोवा का भय जीवन का स्रोत है, जिससे कि मनुष्य मृत्यु के फंदे से बच जाता है। नबूकदनेस्सर ने तो मृत्यु का फंदा तो बनाया, लेकिन उनके जीवन में 3 इब्रानी जो लड़के थे, उनके जीवन में परमेश्वर का भय था, ना कि राजा का डर था। क्या हो गया, मौत, वहाँ पे उनकी मौत नहीं हुई, हानि नहीं हो पाई, एक बाल भी नहीं झुलसे। ये पार्ट है, यहोवा का भय उस मृत्यु से बचाता है ना, नष्ट होने वाले फंदे से भी बचाता है ना। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फंदे का कारण हो सकता है। फंदा हम खुद बना सकते कई बार, है ना, जैसे बहेलिया बनाता है जाल है ना, लेकिन कई बार हम खुद ही बना सकते हैं वो फंदा। और क्या होगा, फंदा बनाने की वजह से हम ही उसमें उलझ जाते हैं, उलझे रहते, नहीं निकल पाते। जब मैं वो लाइफ जीने लग जाता हूँ, कौन सी लाइफ, मैं राजा के प्रति अपने मन में शाप वाले शब्द सोचते रहता हूँ, है ना। उस कोठरी में उसके प्रति मैं वो जो विचार करते रहता हूँ जो सही नहीं है। क्या हो गया, मैं फंदा तो बनाया लेकिन मैं ही फंस गया उसमें। कितना खतरनाक है। लेकिन गॉड बाय द वे हमको उस फंदे में नहीं रखना चाहते। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो यीशु मसीह उस क्रूस पे हमारे वो चीज़ों को भी लिया। कौन सी चीज़ों को, हमारे बुराई वाले पार्ट को भी लिया, हमारे दुष्टता वाले पार्ट को भी लिया, हमारे नफरत भरे शब्द को भी लिया उसने, और हर एक पार्ट को लिया, और क्रूस पे वो हमारे पापों के लिए 3 घंटे तक लटका रहा, 6 घंटे तक। डॉक्टर स्टीवन एक बुक में लिखते हैं, यदि आपके पास बुक रहेगा तो पढ़ना, क्रूस निर्देश तंत्र ऐसा कुछ नाम है ना। वो बुक बहुत अच्छा है। उस बुक में लिखते हैं, पता है कि यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन पता है आप और हमने जो पाप किया, ऐसा है कि यीशु मसीह भी उसी पाप का दोषारोपण उसके ऊपर लगाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन क्रूस पे मर्डर का भी केस लगाया गया। यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर व्यभिचार का भी केस लगाया गया। लगाए मीन्स कहने मतलब भले ही वहाँ पे ये शब्द नहीं कहा है कि इसने व्यभिचार किया है, लेकिन क्या हो गया कि हमारे व्यभिचार करने की वजह से यीशु मसीह पे वो दोषारोपण गया। यीशु मसीह ने किसी से नफरत नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी से जलन नहीं रखा, लेकिन हमारे नफरत करना और हमारे जलन रखने का वो पार्ट यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया उस क्रूस पे। लेकिन यीशु मसीह ने अकेले में किसी के प्रति कुछ नहीं कहा। इवन उनके लिए भी जिन्होंने क्रूस पे चढ़ा, उनके लिए भी एक गलत शब्द भी नहीं कहा, और उल्टा क्या कहा, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। कोई नहीं देख रहा था, पिता नहीं, लाइक कहने का मतलब पिता के सामने वो जिम्मेदार। समझ रहे ना, एक आप और हम, हमारे शब्दों में यदि हम गलत शब्द उस शयन कक्ष में, कोठरी में किसी के प्रति मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए मैं मृत्यु के फंदे बना सकता। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे है, लेकिन उसकी उपस्थिति को मैं अनुभव नहीं कर पाऊँगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग संग हूँ, लेकिन मैं उसके जो परमेश्वर कह रहा है, वादा कर रहा है, उस वादे को मैं, उस लाइफ को जी कर उस वादे को मैं खुद से ठुकरा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे से वादा किया है। और जो दिन क्या होता है, हम क्या कहते हैं,
परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। हाँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। परमेश्वर ने लगता है मुझे त्याग दिया है, लगता है परमेश्वर मेरे से प्रेम नहीं कर रहा है। हाँ, ये सारे विचार आ जाएंगे। हाँ, लेकिन हम उस विचार को नहीं सोचा जो हम क्या बोलते हैं, उस कोठरी में बंद करके शब्द सोच लिए दूसरे विश्वासी या किसी के प्रति क्या हो गया, हम ये तो हमारे मन में विचार आने लगे, काश शायद लगता है परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर रहा, क्यों, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, ये विचार आने लगे। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो यहूदी जवान लड़के थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा है। क्या बोलता है, यदि परमेश्वर उत्तर नहीं भी दिया तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हमारा परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। हाँ, उनके मन में डाउट भी नहीं आया, 1% भी डाउट नहीं आया कि परमेश्वर उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा। भाई दो, उनके मन में भी डाउट नहीं आया कि जिस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, उसने जैसे मूसा के संग संग था, वो यहोशू से बोला कि मैं जैसे मूसा के संग संग था, मैं तेरे भी संग संग चलूँगा। और वही पार्ट उनको, इब्रानी लड़कों को याद था, वो परमेश्वर जिसने वादा किया है मूसा से कि मैं मूसा के संग संग चलूँगा, वही परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा। यदि हम इस भट्ठी में हैं तो भी हमारे संग रहेगा इस भट्ठी में भी, और वो हमको बचाएगा। अगर नहीं भी बचाया, नहीं भी उत्तर आया, तो भी हम उसके प्रति एक भी गलत विचार नहीं डालेंगे। और ये है मसीही लाइफ, है ना। जिसको कड़क लगे, वो जिसके कान हो वो सुन ले। कलीसिया से यीशु मसीह क्या कहता है, हाँ, कलीसिया से हर एक विश्वासी हमारे से क्या कहता है, हमारा लाइफ कितना महत्वपूर्ण। बाय द वे, हम आज रैप सेशन में कह रहे थे कि परमेश्वर कोई वस्तु होती है जो बहुत बहुमूल्य होती है, लेकिन एक तरफ एक वस्तु है उसका इतना मूल्य नहीं है, तो आप कौन से वस्तु को स्वीकारेंगे, जिसका मूल्य नहीं है या जिसका बहुमूल्य है। हम कई बार होता है कि जो बहुमूल्य है उसको छोड़ के जो जिसमें मूल्य नहीं उसमें हम फंस जाते हैं। हाँ, और बहुत जल्दी उसमें बाय तो स्लिप हो जाते हैं मसीह जीवन। लेकिन गॉड ने हमारे लिए ये वचन दिए हैं, गॉड ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रखी है। गॉड ने हमारे लिए यहाँ पे भी और हेवन में भी रखी है बहुत सारी चीज़ें। वो हमारे लाइफ को मजबूत करना चाहता है, वो हमारे लाइफ में बातें करना चाहता है, लेकिन मैं उस चीज़ को वैल्यू दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू है भी नहीं। गॉड ने क्या बोला, मैंने तुमको सारी आशीषों से आशीषित किया है, लेकिन फिर भी हम उसमें आशीष खोजने चले जाते हैं जहाँ पे है ही नहीं। हाँ, तो कैसे वो लाइफ में आनंद मना पाएंगे, मसीह जीवन में कैसे आनंद मना पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। राजा सुलेमान बहुत अनुभव किया बहुत सारी चीज़ों को उसने, और बोलता है अपने मन में भी किसी राजा के खिलाफ शाप भी मत देना, बंद कोठरी में भी राजा या धनवान के खिलाफ भी शाप मत देना, क्योंकि वो पक्षी आएगा वहाँ से लेकर क्या करेगा, उठा कर ले जाएगा, और कहाँ पे प्रकट करेगा, शैतान के पास, है ना। और शैतान का काम ही वही है, क्या, गंदे चीज़ों को फैलाना, है ना, गंदे चीज़ों को फैलाना। और जब एक विश्वासी इन चीज़ों में जीता है, क्या होगा, पहली ही बात, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करेगा, और परमेश्वर के आशीष को खो देगा। परमेश्वर ने जो हमारे साथ प्रॉमिस की है, उस प्रॉमिस को भी रोक देगा, खुद रोक सकते बाद एक विश्वासी। परमेश्वर बदल नहीं रहा है, लेकिन वो लाइफ जब वो व्यक्ति जीने लग जाता है उन चीज़ों में, उस चीज़ को खो सकता है। और आत्मिक जीवन में
बढ़ने के बजाय उसका आत्मिक जीवन घटने लग जाता है और हम खुद मृत्यु के फंदे बना लेते हैं और उस फंदे में जीने लग जाते हैं। लेकिन यशायाह की किताब में जो हमने पढ़ा 33 में, गॉड ने हमारे लिए खजाना रखा है। हाँ, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान का, है ना। और वो ये है कि उसका भय, जब उसके भय में हम जीते हैं, एक विश्वासी जब उसके भय में जीने लग जाता है, वो सारे चीज़ों को अनुभव कर पाता है। बुद्धि को भी अनुभव कर पाएगा, ज्ञान को भी अनुभव कर पाएगा, उद्धार जो सबसे बहुमूल्य हिस्सा जो गॉड ने हमारे लाइफ में लाया है उसको भी समझ पाएगा। क्योंकि उद्धार क्या बोला नए नियम में, ना तो पृथ्वी पे ना स्वर्ग में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, और वो है प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा उद्धार है। और जब हम विश्वास किया तो हमारी लाइफ में उसने उद्धार दिया और उसके साथ साथ में बहुत सारे खजाना जोड़ दिया, है ना। और खजाने की बात में भी हम रैप सेशन में करेंगे। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया। प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर की, प्रभु हम आपके भय में जी सके परमेश्वर, आपका आदर करते हुए जी सके परमेश्वर। हाँ प्रभु लॉर्ड, जिस तरह से यूसुफ अपनी लाइफ में जिया, उसने कहा कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में सब कुछ, लेकिन उसने कहा कि मेरा स्वामी नहीं देख रहा है, लेकिन मैं अपने स्वामी और अपने परमेश्वर के प्रति कैसे पाप कर सकता हूँ। प्रभु यदि ऐसा कोई पार्ट है हमारे लाइफ में परमेश्वर, ऐसा कोई हिस्सा है परमेश्वर, तो उन हिस्सों को दूर करना प्रभु आपके उस सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु आपके उस सर्वोच्चता के द्वारा प्रभु। लॉर्ड जीसस थैंक यू प्रभु, आपने हमारे लिए जो क्रूस पे काम किया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हमें हेल्प करना कि प्रभु हम आपके भय में जिए परमेश्वर। प्रभु जी हम इस वक्त प्रार्थना करते प्रभु हमारे चर्च के हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप हर एक के जीवन में प्रभु आप काम कीजिए, विश्वास में मजबूत कीजिए परमेश्वर। उनका जो जीवन है आपके साथ जो चाल है परमेश्वर, उस चाल में प्रभु आप दृढ़ता लाइए परमेश्वर। हाँ प्रभु हम मांग रहे परमेश्वर कि प्रभु ऐसा कोई है यहाँ पे भी, और यदि कोई वीडियो में भी देख रहा है, उनके पास ऐसा कोई प्रश्न है या ऐसा कोई हालातें हैं या ऐसी कोई परेशानियाँ या मुसीबत या बीमारी है, लेकिन लॉर्ड हम ये मांग रहे हैं कि आप उस जगह में पहुंचकर परमेश्वर आपके उस सर्वोच्चता और सर्वव्यापिता के अनुसार प्रभु आप जो, हाँ प्रभु सर्वव्यापी परमेश्वर है, वहाँ पे पहुँच के परमेश्वर आप चंगाई दीजिए, उन परिस्थितियों से निकालिए प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना है, उन मुश्किलों से निकालिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हम आपको महिमा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। वो हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे हर एक हिस्सा आपने उस क्रूस पे ले लिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। लेकिन उस क्रूस से आपने हमें प्रेम दिया, अनुग्रह दिया प्रभु, और वो धनवान चीज़ें, वो खजाना दिया परमेश्वर, जिनका वर्णन करना भी हमारे लिए, हम शायद वर्णन कर उस तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें अपने उस कीमती लहू से खरीदा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में वीडियो में भी, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज ये आपका अच्छा मौका है कि प्रभु यीशु को आप
उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारिए, पर्सनल सेवियर के रूप में। और वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपके पापों से क्षमा देना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो आपको चंगाई देना चाहते हैं। तो यदि आपने नहीं स्वीकारा है अभी तक, तो ये अद्भुत समय आपके लिए है कि आप अपने घरों में बैठे हुए या जहाँ कहीं भी हैं, बस अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना की है, ये बाइबल आपको गारंटी देता है आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं इस क्षण में। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस प्रार्थना को यदि आपने किया है, तो आप यीशु मसीह के बेटा या बेटी के रूप में स्वीकारे गए इसी क्षण में। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपको महिमा देते। यदि वीडियो में भी या यहाँ पे भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे चंगाई की ज़रूरत है, तो इस समय बिना डाउट किए हुए, बिना शंका किए हुए उस एरिया में प्रभु से मांगिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे टच करके चंगाई दो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को छूना चाहता है, आपको छूना चाहता है इस क्षण में, और आप विश्वास के साथ मांगिए उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु यीशु मुझे चंगाई दो। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना चाहते हैं। डाउट मत कीजिए, शंका मत कीजिए, विश्वास कीजिए कि यीशु ही प्रभु है और वो चंगा करेगा। विश्वास कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। डेट का समय है।
परमेश्वर, कोई नहीं है परमेश्वर, सिर्फ आप ही हो परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, इस समय परमेश्वर चाहते परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, जिन बातों को हमने समझा है परमेश्वर, आपको आदर दे पाए परमेश्वर, परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए परमेश्वर, हर पल परमेश्वर उस धन के पीछे दौड़े परमेश्वर जो आपने रखा है परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर, ना कि इन चीज़ों पे परमेश्वर जो संसार पे परमेश्वर चाहते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना